नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीजीटी कॉमर्स के अकाउंट सिलेबस के ऊपर, जो फाइनेंशियल अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है पार्ट 2, उसके बारे में बात करेंगे। पार्ट 1 को हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है, आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो वो पहले देख लीजिए, फिर इसके बाद ये देख लीजिए। इस वीडियो में हम डिस्कस क्या करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम पीजीटी कॉमर्स में पार्ट 2 का सिलेबस जो है उसको, साथ ही साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि आपको अपना टाइम टेबल किस प्रकार से बनाना चाहिए और आपको किस तरह से मैनेज करना चाहिए। आईएमपी टॉपिक पूरे में बता दूंगा आपको कि कौन कौन से टॉपिक्स आईएमपी है। मतलब इसका मतलब ये है, आईएमपी टॉपिक का कहने का मतलब मेरा केवल इतना रहेगा कि इनमें से क्वेश्चन 100% आते ही हैं, तो आपको वो टॉपिक तो कभी भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाला पार्ट 2 पर। तो चलिए, जो सबसे पहला आता है अकाउंट में वो आता है अकाउंटिंग मीनिंग। अब अकाउंटिंग मीनिंग का मतलब क्या होगा, अकाउंट्स का मीनिंग क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, मतलब अकाउंट क्यों बनाया जाता है, और कैरेक्टरिस्टिक क्या है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की वो बताना है आपको। प्रिंसिपल क्या होते हैं, जैसे अक्रूवल प्रिंसिपल होता है, ये सारे कंसेप्ट क्या होते हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होते हैं, ये आपको बताना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितने हैं ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो कौन इशू करता है, तो देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इशू करते हैं वो इशू करते हैं आईसीएआई। कौन इशू करता है, आईसीएआई इशू करता है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कि कौन इशू करता है। तो आईसीआई, कई बार क्वेश्चन केवल ऐसा ही पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। केस अकाउंटिंग और अक्रूवल बेसिक ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, ये आपको क्वेश्चन इस पर आ सकता है। अब केस अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि जब अगर आप बुक्स केस पर बना रहे हैं तो इसका मतलब होगा कब उसकी एंट्री होगी आपकी बुक्स में, जब उस पर आपको रिसीव हो जाएगा। मान लीजिए आपने सेल करी और आपको सेल जो करी आपने 5,000 रुपए की करी, ठीक है। ये कंसेप्ट मैंने उठा लिया इसलिए आपको बता देता हूँ, बाकी हम डिस्कस ही करेंगे। केवल 5,000 की सेल करी, पर इसमें से आपको 4,000 रुपए ही मिले हैं केस में। कितने पैसे मिले हैं, 4,000 रुपए। तो अब आपकी बुक्स में एंट्री कितने की होगी, अगर केस सिस्टम है तो 4,000 की, और अगर अक्रूवल सिस्टम है तो कितने की एंट्री हो जाएगी, पूरे 5,000 की, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन इस पर आते हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले क्या बनता है, उसके बाद क्या बनता है, फिर उसके बाद क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले वाउचर बनेगा, फिर उसका जनरल एंट्री होगी, फिर उसके लेजर्स बनेंगे, और उसके बाद उसकी अकाउंटिंग सेपरेट अपने अकाउंट्स में होगी, और फिर ट्रायल बैलेंस, और फिर क्या होता है, बैलेंस शीट बनती है। तो ये सारी प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है वाउचर ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट के रूल्स क्या है वो पूछा जा सकता है। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जनरल स्पेशल पर्पस बुक्स क्या होती है, लेजर क्या होती है, पोस्टिंग क्या होती है, और सब्सिडरी बुक्स क्या होते हैं, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, ट्रायल बैलेंस में आपसे ये बात ध्यान रखिएगा, ट्रायल बैलेंस में क्वेश्चन कंफर्म आता है कि ट्रायल बैलेंस क्या शुद्धियों को बताता है, क्या शुद्धियों को बताता है, तो अर्थमेटिकल एरर को ये बता देता है। और ये देखिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या होते हैं, क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म आता है, और बैंक रिकंसिलेशन आईएमपी टॉपिक है तीनों, इनमें से क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर डिप्रिसिएशन, क्वेश्चन कंफर्म इनमें से भी आता है, ध्यान रखिएगा। प्रोविजन और रिजर्व्स क्या होते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं, आईएमपी टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, इसका आपको कंसेप्ट समझना है, तो मैंने 12th के स्टूडेंट के लिए बताया था, वो आप देख सकते हैं, पर आपका थोड़ा पैटर्न अलग होता है क्योंकि आप वहाँ के टीचर बनने वाले हैं, तो आपसे क्वेश्चन अलग तरह से पूछे जाते हैं। पर अगर कंसेप्ट समझना है तो आप उस वीडियो से समझ सकते हैं। आने वाले समय में अगर आपको लगेगा तो हम पीजीटी कॉमर्स के सिलेबस भी पढ़ाएंगे आपके लिए, ठीक है, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, आईएमपी टॉपिक है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, मतलब एडमिशन, रिटायरमेंट डेट और डिसोल्यूशन, इनसे क्वेश्चन आपसे पूछे ही जा सकते हैं। अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर। तो क्वेश्चन देखिए, ये सब टॉपिक्स आपने पहले पढ़ रखे हैं, वही टॉपिक्स हैं, पर इनमें थोड़ा सा लेवल अलग आएगा क्योंकि आपकी एग्जाम एक टीचर के लिए हो रही है, पर कंसेप्ट तो सेम ही रहते हैं हर के, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं अकाउंटिंग फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनीज, जो आपने बीकॉम में पढ़ा है। अब अगर आपने बीकॉम पढ़ा है तो बीकॉम में ये सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। शेयर कैपिटल टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ शेयर क्या होते हैं, अकाउंटिंग फॉर इशू क्या होते हैं, अलॉटमेंट, फॉरफीचर, री इशू ऑफ शेयर, डिवेंचर के टाइप क्या होते हैं, इशू एंड मेथड ऑफ रिडम्पशन की मेथड्स क्या होती है, फाइनल अकाउंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। सोल प्रोप्राइटी जॉइंट स्टॉक कंपनीज क्या होती हैं, इमर्जिंग ट्रेंड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, मतलब इमर्जिंग ट्रेंड क्या है फाइनल अकाउंट को रिप्रेजेंटेशन में। तो यहाँ पे आपसे शेड्यूल 3 भी पूछा जा सकता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा।
ठीक है। इसके बाद आएगा अकाउंटिंग फॉर लिक्विडेशन, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इससे आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो ये भी पूछा सकता है कि इसमें कंपनीज एक्ट के कौन से प्रोविजन लगते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। चलिए बात करते हैं आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में आपसे रेशो एनालिसिस पूछा जाता है खास करके, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। लिमिटेशन क्या होते हैं, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, एनालिसिस, कंपेरेटिव क्या स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस और अकाउंटिंग रेशो। तो देखिए अकाउंटिंग रेशो आई गया, मैं बोल रहा था आपसे रेशो आएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए करंट रेशो कैसे होता है, ये लिक्विड रेशो क्या होता है, ये सारे रेशो आपको पता होनी चाहिए, जो मेन मेन उनमें से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसके बाद आता है फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, मीनिंग, ऑब्जेक्ट और एज पर स्टैंडर्ड इशूड बाय द आईसीआई, रिवाइज स्टैंडर्ड आईसीआई ने इशू करा है। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कैश फ्लो पर कौन सा स्टैंडर्ड रखता है, तो वो कौन सा लगता है, AS3 लगता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपसे कॉस्ट अकाउंटिंग में पूछा जा सकता है, कॉस्ट अकाउंटिंग, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म आता है। कौन से वाले से, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप। यहाँ पे आपसे ब्रेक इवन जो पॉइंट है, ब्रेक इवन आपने सुना होगा BEP, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ये BEP का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर कवर होता है, तो ये याद रखिएगा। कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है और कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक क्या होती है, ये क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा पूछ सकता है। अब इसके बाद आता है ये तीन टॉपिक अभी रिसेंटली आए, मतलब रिसेंटली का मतलब ये है कि ये जो रिसेंटली डेवलपमेंट हुए हैं, क्योंकि देखिए आप जो अकाउंट बन रहे हैं, आप जो भी अकाउंटिंग देख रहे हैं, पहले क्या होता था अकाउंटिंग बुक्स में रखी जाती थी, अब क्या हो रहा है धीरे धीरे अकाउंटिंग काय में आ रही है, सॉफ्टवेयरों में आ रही है। टेली अकाउंटिंग आ गया, सेप हो गया है, अब सेप के अंदर अकाउंट होती है, तो सारी रिपोर्ट्स काय में आ गई है, डेटा में आ गई है, कंप्यूटराइज में आ गई है। तो इसके लिए अब जो न्यू जनरेशन में आ रहा है, उसके कारण ही क्या हो रहा है कि अब एग्जाम में इन टॉपिक्स को भी कवर किया जाता है और अच्छे खासे मार्क्स के इनमें से भी टॉपिक्स आते हैं। तो देखिए कंप्यूटर इन अकाउंटिंग क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कहाँ से पूछे जाएंगे, डिजाइनिंग, ये रिपोर्ट, MIS रिपोर्ट क्या होती है, डाटा एक्सचेंज विद अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होती है, रेडीमेड और कस्टमाइज और टेलर मेड अकाउंटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं। यहाँ पर आपसे कोई सा भी सॉफ्टवेयर दे दिया जाएगा, उसको पूछा जाएगा कि ये सॉफ्टवेयर कैसा सॉफ्टवेयर है, जैसे ERP सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये क्वेश्चन पूछा है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ये किस काम के लिए होता है, रिलेशनशिप इन अकाउंटिंग सिस्टम, ये पूछा जा सकता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS क्या होता है और इसमें अकाउंटिंग कैसी होती है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और इसके बाद आता है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग क्या होती है और ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग क्या होती है, क्योंकि देखिए ह्यूमन रिसोर्सेज एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के लिए असेट होती है, तो उसकी भी अकाउंटिंग इसके अंतर्गत आती है। और फिर आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो काफ़ी छोटा सा सिलेबस है आपका, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको टॉपिक IMP बता दिए हैं, आपको जो दिक्कत आए आप बोल सकते हैं, हम वो भी समझा देंगे। और मैंने कल का जो वीडियो था उसमें बिजनेस स्टडी और मैनेजमेंट को भी डिस्कस कर लिया था, आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, यहाँ पर पिन में आपको वो मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये दोनों वीडियो में हमने पूरा सिलेबस डिस्कस कर लिया है। अब आपको पढ़ना कैसे है ये बात डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, एक चैप्टर अपना मैनेजमेंट से उठाना है और एक चैप्टर आपको क्या करना है, अकाउंट्स से उठाना है। शुरुआत में आप क्या करेंगे, अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं तो शुरुआत में आप एक एक चैप्टर उठाएंगे और उसके लिए थोड़े ज़्यादा दिन रखेंगे। अगर आपको लग रहा है कि मैं ये चैप्टर मैनेजमेंट का चैप्टर है जो मैं 3 दिन में पूरा कर लूँगा, रोज़ 2 घंटे पढ़ के मैं 3 दिन में इसे पढ़ लूँगा, और इसे मैं जो पहला चैप्टर है उसे मैं 4 दिन में पूरा कर लूँगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि इतने दिन में मैं आसानी से पूरा कर लूँगा, तो मैं आपको कहूँगा कि शुरुआत में आपको ये 3 दिन में अगर आपको लगता है तो आप इसके लिए 4 से 5 दिन रखिए, और इसके लिए आप 5 से 6 दिन रखिए। मैं 1 से 2 दिन ज़्यादा क्यों बोल रहा हूँ, जबकि आपका इसमें ही पूरा हो जाना चाहिए, पर मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप क्या करिए, थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड करिए, ताकि क्या होगा अगर 3 दिन में आप नहीं कर पाए तो आप डीमोटिवेटेड हो जाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपना टाइम ज़्यादा ले लेना है, ताकि अगर आप 5 दिन में भी कर लेंगे तो आप मोटिवेट होंगे। और शुरू में क्या होता है, जब आप अगर पढ़ते हैं और आप अच्छे से पढ़ने लग जाते हैं तो फिर आपका स्टडी फोकस हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा शुरुआत में धीरे शुरुआत करें, पर आसानी से कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप करें। आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, आप टॉपिक से हमसे क्लासेस चाहते हैं, तो आप कमेंट करें, वीडियो को शेयर जरूर से करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और आपकी कोई भी सजेशन या सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर से करें। और अगर आपको हमसे कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं, या हमारा ये व्हाट्सएप नंबर आपको
मिल जाएगा। उस वो है 8962429653। क्या है नंबर हमारा? 8962429653। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर आप हमसे बात भी करना चाहते हैं तो आप हमें पहले मैसेज कर दीजिए और हम आपको अप्रोप्रिएट समय दे देंगे, तो आप उससे हमें सवाल भी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।